गुड मॉर्निंग भाई। तो अपन आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा दिया था, कहीं तो खत्म करना था, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म कर दिया है। तो अब आपका पार्ट आता है कि भाई आप कॉम्प्लेक्स नंबर की कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है भाई, तो आप सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल की सारी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की वर्कबुक का लेवल 1 एंड लेवल 2 धीरे धीरे सॉल्व करते रहना है और अपने डाउट्स अपने ट्यूटोरियल टीचर से पूछने हैं। अगर तब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो भाई, मैं बता दूंगा। कोई कंसेप्ट में दिक्कत आती है तो उसके लिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर ही देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब आपको जितना मैंने करा दिया है उसके बेसिस पर आपको वर्कबुक एंड मॉड्यूल सॉल्व करना है। काफी सारा कॉम्प्लेक्स नंबर करा दिया है भाई मैंने आप लोगों को, और एडवांस लेवल की भी प्रॉब्लम्स करा दी हैं। और चिंता मत करना, जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट होता है तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेंगे, मतलब बाद में हम कराते तो हैं ही हैं, या फिर मैं कुछ ट्यूटोरियल्स और अपलोड करवा दूंगा जिससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अब आपका काम है कि आपको कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ना है, किस तरीके से करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ट्यूटोरियल अपलोड कराया था जिसमें मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे। एक बार प्लीज मुझे बता देना, वो प्रॉब्लम्स आपने देख लिए हैं या नहीं देखे हैं, आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। प्लीज एक बार रिप्लाई जरूर कर देना कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के लिए लास्ट लेक्चर में अपलोड करवाया था, क्या वो अपन ने देख लिया है, क्या वो अपन को समझ में आया है या नहीं आया है। तो बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया। तो कितने सारे मैं लेक्चर्स लूंगा तो फिर तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो बेटर है कुछ अपन एलएमएस पर अपलोड कर दें जिससे आप घर पर आराम से टाइम देके उसे खुद से कर लो। ठीक है भाई, चलिए भाई, जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मेरी गुजारिश है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, उनको मेरा सजेशन है, प्लीज 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 वो ट्यूटोरियल जरूर देख लेना, क्योंकि जेई मेंस के लिए एंड जेई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले टेस्ट में उस ट्यूटोरियल पर मैं सवाल जरूर डालने वाला हूं, कम से कम 2-3 सवाल उसी ट्यूटोरियल के बेसिस पर डालने वाला हूं, उसी ट्यूटोरियल के बेसिस पर डालने वाला हूं। तो प्लीज उस ट्यूटोरियल को देख लेना। आज फ्राइडे है, वीकेंड सैटरडे संडे, तो भाई उसके लिए आज एक ट्यूटोरियल या फिर 2 ट्यूटोरियल मैं और डालूंगा, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसे इस वीकेंड पर जरूर देख लें। ठीक है भाई, तो चलो अपन एक बिल्कुल नए टॉपिक से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम लेक्चर नंबर 1। बिल्कुल अलग टॉपिक होगा, बिल्कुल अलग टॉपिक होगा, बहुत अच्छा टॉपिक होगा, बहुत सिंपल टॉपिक होगा। यानी बाइनोमियल थ्योरम में चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टॉपिक काफी आसान है।
थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है तो उसको मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। ठीक है भाई, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और बेसिक से स्टार्ट करना पड़ रहा है इसलिए मुझे इस टॉपिक में थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा खत्म कराने में। ठीक है भाई, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद बाइनोमियल थ्योरम लेक्चर नंबर 1। ठीक है बच्चा, चलिए भाई, सारे लोग एक हेडिंग डालिए, फैक्टोरियल। हो सकता है पहले सुना हो सकता है आज पहली बार सुन रहे हो, और अगर कुछ भी दिक्कत आए, थोड़ी बहुत भी दिक्कत आए समझने में, तो आपकी क्लासेस में कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं, उनको बोलना, वो मुझे चैट बॉक्स में बोलेंगे, मैं रिपीट कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे रिपीट करने की जरूरत ही ना पड़े। फैक्टोरियल, हाँ भाई, देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। लिखिए भाई, पहला पॉइंट लिखिए, फैक्टोरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय, factorial is represented by। तो भाई सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन क्या है, फैक्टोरियल दिखता कैसा है। तो फैक्टोरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल और दिस सिंबल। फैक्टोरियल अपन या तो इससे डिनोट करेंगे या फिर अपन इससे डिनोट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अब देखते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो लिखिए भाई, एन फैक्टोरियल, ये लिखा एन और आगे लिखा फैक्टोरियल, यानी एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन, एन फैक्टोरियल is defined as, is defined as the product of, is defined as the product of first n natural numbers। तो सारे बच्चे अच्छे से लिख लो, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फैक्टोरियल किससे रिप्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो यानी अगर कोई आपसे एन फैक्टोरियल बोलता है तो आपको एन फैक्टोरियल के लिए पहले n नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर n फैक्टोरियल बोलता है तो पहले n नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरी बच्चा पार्टी, अगर कोई आपसे 3 फैक्टोरियल बोले तो आपको पहले 3 नेचुरल नंबर्स को, पहला नेचुरल नंबर भैया 1, दूसरा नेचुरल नंबर 2, तीसरा नेचुरल नंबर 3, तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया भैया, 6 आंसर आ गया। अगर कोई आपसे बोले कि 4 फैक्टोरियल बताओ तो भैया पहले 4 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, पहला नेचुरल, दूसरा नेचुरल, तीसरा नेचुरल, चौथा नेचुरल, मल्टीप्लाई कर लेना है भैया। 24 आंसर आ गया। और बताओ भैया, तो चलो और बता देते हैं। तो पहला सवाल बहुत बेसिक सा आपकी स्क्रीन पर है, इवेल्युएट 5 फैक्टोरियल, बोल रहा है
बताओ 5 फैक्टोरियल क्या होगा। भैया इसमें क्या है, कोई 5 फैक्टोरियल बोल रहा है तो पहले 5 नेचुरल नंबर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो। भैया आंसर आ गया, भैया आंसर आ गया। हाँ भाई, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल सारे लोग नोट करिए, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल अलग है, हो सकता है अपन कुछ नहीं जानते हो, इसलिए अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इवेल्युएट 6 फैक्टोरियल। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, पहले 6 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया भैया, और मल्टीप्लाई करने पर आंसर 720 आ गया भैया, आ गया भैया, 720 आ गया भैया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सारे लोग लिखेंगे अच्छे से। इवेल्युएट 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये इवेल्युएट करना है भैया, इसमें 10 फैक्टोरियल निकालना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो भैया 1 से लेके 10 तक के नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे भैया, नीचे 1 से लेकर 7 तक के नंबर ओ हो भैया, ये और ये तो कैंसिल हो गया भैया, बिल्कुल भी टफ नहीं हुआ। आंसर फिर से चेक करो, 720 आया या नहीं आया। भैया बिल्कुल आ गया, बोलो भाई, आ गया या नहीं आया। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी भैया, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट, खुद से करेंगे अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी। भैया नीचे है n-3 फैक्टोरियल, भैया समझ में आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट वाला। भैया ऊपर है n फैक्टोरियल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बीच में भैया n-3। भैया एक बढ़ा दो, n-2। भैया एक और बढ़ा दो, n-1। भैया एक और बढ़ा दो, n। बोलो बच्चा पार्टी, समझ में आया या नहीं आया। भैया अगला 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 एक एक जोड़ते गए तो अगला n-3 में एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, और भैया ये तो बहुत इजी हो गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अपनी कैंसिल हो गई, और कैंसिल हो गई तो अपना आंसर आ गया भैया ये। चेक करो, यहीं छोड़ दो, कोई कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बताओ सबका यहां तक आ गया या नहीं
सबका यहां तक आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आ गया। फैक्टोरियल का मतलब तो था कि भाई अपन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो पहले n नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। पहला नेचुरल नंबर 1, एक जोड़ो एक जोड़ो एक जोड़ो एक जोड़ो एक जोड़ो एक जोड़ो। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर 10 to 20 seconds। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, तो चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ NCR। अब ये होता क्या है उसका एग्जैक्ट मीनिंग अपन को PNC में पता लगेगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में पता लगेगा। जितना मेरा बाइनोमियल थ्योरम के लिए काम है मैं सिर्फ उतना ही आपको करा दूंगा। तो पुट द हेडिंग फॉर्मूला ऑफ NCR। सारे लोग प्लीज हेडिंग डाल लो, फॉर्मूला ऑफ NCR। प्लीज सारे लोग हेडिंग डाल लो, फॉर्मूला ऑफ NCR। जब अपन परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको NCR का बिल्कुल फील आ जाएगा कि NCR होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम में अपन को NCR के फील की जरूरत नहीं पड़ती है। बाइनोमियल थ्योरम में अपन को NCR के सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है और वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। भैया कहां से आएगा? तो बोला ना, फील, डेरिवेशन सब कुछ PNC में आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आएगा। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करने से मतलब है। किसका फॉर्मूला? NCR का फॉर्मूला। इससे ज्यादा अपन को कुछ नहीं पता होना चाहिए। तो चलो मेरी बच्चा पार्टी, मैं आपसे बोलता हूं कि भाई NCR का फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो। क्या होता है ध्यान से सुनिए। ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस का फैक्टोरियल। बोलो बच्चा पार्टी, याद हुआ या नहीं हुआ? भैया हो गया। ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे ऊपर वाले माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। भैया बिल्कुल याद हो गया। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। भैया बिल्कुल याद हो चुका है, बिल्कुल याद हो चुका है। चलो देखते हैं याद हुआ या नहीं। चलिए भाई, सारे लोग प्लीज मुझे बताइए, अगर मैं आपको 5C3 बोलता हूं। हाँ भैया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। प्लीज 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 मेरी बच्चा पार्टी, जल्दी से कैलकुलेट कर दो और जीवन के मजे लूट लो। भैया कैलकुलेट कर दिया। 5 फैक्टोरियल का मतलब तो ये होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब तो ये होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब तो
ये होता है भैया, ये और ये कैंसिल हो गया। सारे लोग चेक करो 10 आंसर आया या नहीं आया। प्लीज सारे लोग चेक करो 10 आंसर आया या नहीं आया। आ गया। सेकंड एग्जांपल लेता हूं बच्चा। 9C2, 9C2। ठीक है भैया, अपन निकालेंगे। चलिए बच्चा निकालो। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ओ हो भैया, निकालना नहीं पड़ेगा। 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 तक का मल्टीप्लिकेशन। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 तक का मल्टीप्लिकेशन। और 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 7 तक का मल्टीप्लिकेशन। भैया ये और ये कैंसिल। प्लीज चेक करो, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 36। चेक करो भाई सारे लोग, बताओ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आए मना कर दो। आ गया। अब एक इसको सॉल्व करने का मैं आपको ऑल्टरनेट तरीका दे देता हूं, तो आपको अगर ये आसान लगे तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, और डेफिनेटली यही आपको आसान लगेगा। हाँ, मैंने आपको बोला 9C2, ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 2। ध्यान से सुनना, ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 2। तो आप, नीचे 2 है, ध्यान रखना, फोकस करना, नीचे 2 है। तो आप ऊपर रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ 2 नंबर लिख दो। आप ऊपर रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ 2 नंबर लिख दो, और नीचे भी रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ 2 नंबर लिख दो, और आंसर निकाल दो, और चेक करो वही आंसर आया या नहीं आया। तो मैंने क्या बोला है, ऊपर है 9, तो आप रिवर्स ऑर्डर में 2 नंबर लिख दो। नीचे है 2, वो नीचे भी रिवर्स ऑर्डर में 2 नंबर लिख दो। कितने नंबर लिखने हैं, जितना नीचे है। तो 2 रिवर्स ऑर्डर में ऊपर, 2 रिवर्स ऑर्डर में नीचे। तुरंत से आपका आंसर आ जाए करेगा, थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाए करेगा। मान लो, देखता हूं आया या नहीं आया। 11C3। कोई मुझे बताएगा ऊपर रिवर्स ऑर्डर में कितने नंबर लिख दो, ऊपर रिवर्स ऑर्डर में कितने नंबर लिख दो। 3, पहला 11, दूसरा 10, तीसरा 9, और नीचे 3 है, रिवर्स ऑर्डर में 3। 3, 2, 1। बस आपकी बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल। प्लीज चेक करो 165 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। टेक योर टाइम। यू कैन टेक योर टाइम। हाँ भाई, आ गया सबका, आ गया सबका। भैया थोड़े से और एग्जाम्पल्स लो, कोई ना, आराम से ले लेंगे। तो भाई मैंने अभी तक आपको इसका फॉर्मूला सिखाया, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला तो याद रहना ही है, क्योंकि फॉर्मूला ही लगाया करेंगे। लेकिन ये 2 3 करके छोटी छोटी सी वैल्यू तो अपन इस तरीके से भी तुरंत से निकाल सकते हैं।
और एग्जाम्पल करा दो भैया, जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आपके सामने है 7C3 निकालना है। दो तरीके हैं, फॉर्मूला या फिर ऑल्टरनेट अप्रोच। भैया नीचे 3 है, अपन ऑल्टरनेट अप्रोच से ही निकाल देते हैं। इतनी देर में सबने निकाल लिया? हाँ भैया, हम सबने निकाल लिया। 7C3 है, ऊपर 3 नंबर रिवर्स ऑर्डर में, नीचे 3 नंबर रिवर्स ऑर्डर में। भैया ये कैंसिल होके 35 आंसर आ चुका है। किसी का नहीं आए तो बेहिचक बोल देना कि भैया नहीं आया। तो बोलो मेरी बच्चा पार्टी, सबको आया या नहीं आया? आ गया भैया। चलो तो फिर ये इवेल्युएट करो, और जब तक मैं टाइम पास करता हूं तब तक तुम इसे इवेल्युएट करके ही दे दो। जब तक मैं टाइम पास करता हूं तब तक आप आंसर निकाल के दे दो। भैया दो अप्रोच है, फॉर्मूला, काहे को फॉर्मूला लगाएं, और एक तरीका है ऑल्टरनेट अप्रोच। भैया ऑल्टरनेट अप्रोच से इजीली निकल जाएगा। ऊपर 2 नंबर रिवर्स ऑर्डर में, नीचे 2 नंबर रिवर्स ऑर्डर में। भैया 45 इज द आंसर। हाँ भाई, प्लीज 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 बोलो, समझ में आया या नहीं आया? भैया क्यों समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल। अरे भैया, NC2। जब तक मैं टाइम पास करता हूं तब तक तुम आंसर भी निकाल दो। भैया पहली अप्रोच फॉर्मूला, 2 लिखा है, काहे को फॉर्मूला लगाए। दूसरा तरीका ऑल्टरनेट अप्रोच। भैया ऑल्टरनेट अप्रोच से ही कर लेते हैं। ऊपर 2 नंबर आएंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो भैया पहला n, दूसरा n-1 रिवर्स ऑर्डर में। नीचे भी 2 नंबर आएंगे रिवर्स ऑर्डर में। भैया आंसर आ चुका है, सबका आ चुका है। किसी का नहीं आया तो वो प्लीज मुझे बोल दे, मैं और टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा आपके लिए। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बताओ भाई, आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आ गया। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले सारे लोग सवाल नोट कर लो भाई। ये अपन को प्रूफ करना है भाई, ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है। अब मैं कुछ बातें करूंगा, आप मुझे बोलते चलना, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। पहली बात, ये सी निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फॉर्मूला, और दूसरा तरीका होता है
ऑल्टरनेट अप्रोच। पहले मुझे सारे लोग ये बताइए, मैं पहला तरीका यूज करूं या दूसरा तरीका यूज करूं? मैं प्लीज आप लोगों से सुनना चाहूंगा। यहाँ पे NCR लिखा हुआ है, क्या मैं फॉर्मूला चूज करूं या मैं ऑल्टरनेट अप्रोच चूज करूं? भैया यहाँ 2 3 4 तक चलता था, 2 3 4 तक होगा तो भले ही अल्टरनेट अप्रोच यूज कर लेना। भैया यहाँ तो अपन फॉर्मूला ही लगा देते हैं। अब मुझे ये बताओ, इनमें से मुझे कौन तो आता है? सारे लोग बताओ, इनमें से मुझे कौन तो आता है? भैया अपन को इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो पता है। तो चलो मेरी बच्चा पार्टी, एक बार मेरे कहने से इस राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करो। मेरे कहने से इवेल्युएट करो। करो, फॉर्मूला मैंने बताया है। कोई मुझे बताएगा? हाँ भैया, आपने बिल्कुल अपन को बताया है। आपने कहा था ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल। भैया ऊपर कॉपी, भैया नीचे कॉपी, और भैया जब ब्रैकेट में कैलकुलेशन करी, ओ हो भैया, ये तो कैलकुलेशन करने पर ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे ये और ये। प्लीज सारे लोग बोल दो, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने पर क्या अपन को यही मिल रहा है? यस भैया, यही मिल रहा है। कोई मुझे बताएगा ये तो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? प्लीज सारे लोग बताएंगे ये तो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? भैया ये तो NCR का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मेरी बच्चा पार्टी बोलो ना, प्रूव हो गया ना? यस भैया, बिल्कुल प्रूव हो गया। भैया कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। भैया इसके बारे में तो पता था, अपन ने इसको इवेल्युएट कर दिया, और इसको जैसे ही इवेल्युएट किया, कैलकुलेशन के बाद यही आ गया। बोलो बच्चा, सबका आया या नहीं आया? कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं थोड़ी सी आगे बात करता हूं। आ गया। चलिए भाई, तो मैंने इस पिछले सवाल में आपको प्रूफ करवाया है कि NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। ये आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ये मुझे बाइनोमियल थ्योरम में भी काम आएगा, ये मुझे PNC में भी काम आएगा। इसलिए ये नहीं कि अपन इसे बार बार प्रूव करते रहें। ये अपन को बाइनोमियल थ्योरम में भी काम आता है, ये अपन को परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में भी काम आता है। एक बार इसको जरा सारे लोग प्लीज एक बार विजुलाइज करके बताइए। सारे लोग प्लीज विजुलाइज करके बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये दिस माइनस दिस लिखा हुआ है। प्लीज एक बार बता दो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है,
ये दिस माइनस दिस लिखा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसका और इसका अगर अपन सम करें तो यही आएगा? बोलो मेरी बच्चा पार्टी, अगर अपन इसका और इसका सम करें तो बताओ यही आएगा। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहा हूं, ये मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है, सुन लो। कुछ बोलने के लिए मैं ये टर्म्स यूज कर रहा हूं, दे आर नॉट मैथमेटिकल टर्म्स। ऊपर जो लिखा है दैट इज सफिक्स, नीचे जो लिखा है दैट इज प्रीफिक्स। अंग्रेजी वाली टर्म्स है, मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है। ऊपर जो लिखा है दैट इज सफिक्स, नीचे जो लिखा है दैट इज प्रीफिक्स। कोई मुझे बताएगा क्या प्रीफिक्स का सम मिला के सफिक्स के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज जल्दी से बता दो, प्रीफिक्स का सम मिला के सफिक्स के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस भैया, प्रीफिक्स का सम मिला के सफिक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपसे एग्जाम में बोले 10C8, अगर कोई आपसे बोले एग्जाम में 10C8, आप उसे तुरंत क्या लिख दो? भैया अपन तो 10C8 को तुरंत 10C2 लिख देंगे। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? यस भैया, कोई अगर अपन से आज के बाद 11C7 बोलता है तो हम चाहें तो उसको बोलो 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 क्या लिख सकते हैं? सारे लोग बोलो क्या लिख सकते हैं? भैया अपन उसको सारे लोग मिलके 11C4 लिख सकते हैं। 11C4 लिख सकते हैं। सारे लोग लिख सकते हैं। यस भैया, सारे लोग लिख सकते हैं। यार जल्दी से बता दो, प्लीज जल्दी से बता दो। यस भैया, लिख सकते हैं। सोच के बताओ इसे क्या लिख सकते हैं, गलत मत बोलना, गलत मत बोलना, मुझे सही आंसर चाहिए। इसे क्या लिख सकते हैं? भैया इसे NC2 लिख सकते हैं। क्या बताओ, सबको समझ में आया या किसी को कोई दिक्कत है? अगर बार बार बोल रहा हूं, किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो बेहिचक मेरे को चैट बॉक्स में चैट भेज के पूछ सकता है। मैं बहुत बार एक्सप्लेन करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। आ गया। एक बात और बताना, एक बात और बताना, ये समझ में आया या नहीं आया? अगर कभी बोला जाए कि NCX और NCY बराबर है, अगर कभी बोला जाए कि NCX और NCY बराबर हैं, तो बच्चा मुझे आप बताओगे ये समझ में आया या नहीं आया? कभी बोला जाए कि NCX और NCY बराबर हैं तो मैं बोल सकता हूं कि भैया X और Y बराबर होंगे, या फिर बोल सकता हूं भैया X और Y का सम मिला के N होगा। पहले ये देखो और बताओ समझ में आया या नहीं आया? अगर आपने पीछे की सारी बातें सीखी हैं तो ये जो मैंने लिखा है ये बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। प्लीज प्लीज मुझे बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी को डाउट है तो वो बेहिचक बोल दे,
मैं बताने के लिए तैयार हूं। भैया कितनी बार बताओगे? यही तो आपने बताया था कि इन दोनों का सम n के बराबर होगा। इन दोनों का सम n के बराबर होगा या फिर ये दोनों ही बराबर होंगे। वो तो सिंपल सी बात है भैया, y को x ही डाल दें तो बराबर ही तो आएगा, और क्या आएगा। यू कैन टेक योर टाइम, you can feel the concept, you can learn the concept, you can analyze the concept। और अगर कोई दिक्कत है तो मैं हूं, I am waiting for 10 to 20 seconds। कोई बोल रहा है भैया x इक्वल टू वाई कैसे हुआ? ले, मेरे को ये बता, अगर मैं यहाँ पे y को x ही डाल दूं तो बता बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जिसने पूछा प्लीज वो बताए मेरे को। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या? तो बस इसीलिए y इक्वल टू एक्स हुआ। इसमें आई थिंक पूछने की क्या जरूरत थी। y को अगर x डाल दिया जाए तो बराबर ही है, या x को y डाल दिया जाए तो भी दोनों बराबर ही हैं। नहीं आया, हाँ या ना बोल दे। हाँ भाई, हाँ या ना बोल दो। आ गया या नहीं आया? आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर कोई बोलेगा डाउट है तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हुआ चलूंगा भाई। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? नहीं है भैया। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल। वो सब लिखाऊंगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर कराऊंगा। थोड़ी देर रुक जाओ, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हल्की फुल्की सी बातें कर लेते हैं, फिर आपका सारा कुछ बताऊंगा। एक डाउट आया है बीच में, वो मैं क्लियर कर दूंगा अभी। चलिए भाई, चलिए भाई, सारे लोग सवाल को कॉपी करिए। अपन को ये प्रूफ करना है, अपन को ये प्रूफ करना है। अपन सारे लोग मिलके प्रूफ करेंगे, और मिलके करेंगे तो बहुत मजा आएगा भाई। मिलके करेंगे तो जीवन के आनंद ही आनंद आएंगे भाई। करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों को बराबर प्रूफ कर देते हैं। चलिए भाई, पहले सारे लोग लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं, और फिर राइट हैंड साइड को कर लेंगे। या फिर पहले राइट को कर लो, फिर लेफ्ट को कर लेना। और प्लीज गलत मत बोलना, नहीं आए तो मना कर देना। सारे लोग मुझे ये बताओ, हाँ भैया आता है। ऊपर, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे, नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, प्लस भैया ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, भैया नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, भैया नीचे ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। एक मिनट, अगर इस टर्म में किसी को कोई दिक्कत है तो वो बोल दे। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है। बताओ ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? भैया बिल्कुल अच्छे से आ गया। ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, और नीचे ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। यस भैया, आ गया, आ गया। कोई मुझे बताएगा मैथमेटिक्स में सबसे बेस्ट कैलकुलेशन किसको बोलते हैं? मैथमेटिक्स में सबसे बेस्ट कैलकुलेशन किसको बोलते हैं? भैया समझ में आ गया। सबसे बेस्ट कैलकुलेशन होती है कॉमन लेना।
कोई मुझे बताएगा इन दो टर्म में क्या कॉमन आ गया? क्या भैया, एन फैक्टोरियल कॉमन आ गया। अब कोई प्लीज 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 प्लीज, यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन एनालाइज द प्रॉब्लम, यू कैन फील द कंसेप्ट, और सारे लोग बताएंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ गया। मुझे गलती नहीं चाहिए। यस भैया, अपन को समझ में आ गया, दोनों में R-1 फैक्टोरियल तक तो कॉमन होगा। बोलो सारे लोग, समझ में आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल समझ में आया। ये तो 1 से लेकर R-1 था, ये तो 1 से लेकर R था, तो भैया ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया। कोई मुझे बताएगा इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? भैया हमें अब समझ में आ रहा है, छोटा वाला फैक्टोरियल कॉमन आ गया। सारे लोग बताइएगा, सारे लोग बताइएगा, इससे धीरे नहीं चल सकता। 5वीं क्लास की कैलकुलेशन कर रहा हूं। मुझे बताइएगा, जब मैंने ये कॉमन निकाला तो भैया ऊपर 1 बच गया। अब सारे लोग बताइएगा, इसमें से जब ये कॉमन निकाला, भैया R-1 तक के नंबर्स निकाल लिए, सिर्फ R बचेगा। और भैया ये तो कॉमन निकाल चुके हो। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। ऊपर 1, नीचे पूरा का पूरा R-1 फैक्टोरियल। इस टर्म की बात करें, भैया समझ में आ गया, N-R तक के सारे नंबर्स बाहर निकाल चुके हो, बस एकमात्र नंबर ये बचेगा। बोलो मेरी बच्चा पार्टी, समझ में आया या नहीं आया? 5वीं क्लास की कैलकुलेशन है, 5वीं का बच्चा भी कर देगा। कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। भैया समझ में आया? बिल्कुल आया। एन फैक्टोरियल बाहर निकाल चुके हो 1, ये पूरा बाहर निकाल चुके हो 1। ये देखो, मुझे पता था पूछोगे, मतलब अपन कैलकुलेशन तो करना जानते ही नहीं है, अपन को कैलकुलेशन करना तो आता ही नहीं। मुझे पता था पूछोगे ये बात। लो भाई, एक स्टेप में, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल वीक है, बिल्कुल। हम खुद से, देखो मुझे पता है रिपीट करने को बोल रहे, वेरी गुड। ऐसे तो मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया, क्योंकि अपन कैलकुलेशन करना जानते ही नहीं। अपन ने 10वीं तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूं, आपने 10वीं तक गणित बिल्कुल नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। या तो पढ़ी रही है या फिर आपको पढ़ाई नहीं गई है। कर देता हूं, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक, चलो मुझे सारा लिखना पड़ेगा, मैं लिख लूंगा एन फैक्टोरियल। अब प्लीज इसके बाद मत बोलना कि भैया रिपीट करो, ध्यान से देख लो। एन फैक्टोरियल, हाँ भैया एन फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल, हाँ भैया समझ में आ गया। ये अपन का पहला टर्म आर फैक्टोरियल आ रहा है। सारा सारा लिखना पड़ रहा है, सारा सारा लिख रहा हूं।
n माइनस आर फैक्टोरियल, भैया 1 से लेकर n माइनस आर तक का। जिन्होंने बोला भैया रिपीट कर दो लास्ट स्टेप, पहले ये बताओ उन्हें ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो प्लीज अभी बोल दो, ये मत बोलना दोबारा बताओ। इतना प्लीज न्यूसेंस मेरे को नहीं चाहिए। पहले ये बताओ ये आया या नहीं आया। अब कोई नहीं बोलेगा। n फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज, नीचे बताओ, नीचे सारे लोग बताओ, नीचे सारे लोग बताओ, नीचे भैया r माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 से लेके r माइनस 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। क्या बच्चों जैसे पढ़ाना पड़ रहा है 11वीं में भाई मेरे को। हाँ भाई, अब नेक्स्ट टर्म बताओ भैया, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 से लेकर बीच में n माइनस आर आएगा और लास्ट वाला n माइनस आर प्लस 1। पहले सारे लोग बताओ, यू कैन टेक योर टाइम, फिर बोल रहा हूं, प्लीज ये मत बोलना कि भैया दोबारा रिपीट करो। मैं इसको लिख रहा हूं, मैं चाहूंगा खुद से लिख दो। भैया क्या है इसमें, 1 से लेकर n माइनस आर प्लस 1 तक के सारे नंबर लिख दें पहले। अब बताओ ये भी समझ में आया या ये भी समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो प्लीज यहीं बोल दो, मैं इसके आगे नहीं बता सकता। प्लीज बोल दो, दोबारा बोलोगे रिपीट कर दो तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहीं बताइए आया या नहीं आया। आ गया, अगर आ गया तो प्लीज रिपीट प्लीज। वेरी गुड, कर देता हूं रिपीट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर n फैक्टोरियल, इसमें कोई दिक्कत आई? नहीं आई। r माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 से लेके r माइनस 1 तक के नंबर्स मल्टीप्लाई में। यस भैया, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 से लेकर n माइनस आर प्लस 1 तक के नंबर्स मल्टीप्लाई में। पता नहीं क्या रिपीट करवा रहा है। और अब भी कॉमन नहीं ले पाए तो फिर यार मैं क्या कर सकता हूं। कोई प्लीज मुझे बताएगा ऊपर n फैक्टोरियल कॉमन है या नहीं है। ऊपर n फैक्टोरियल कॉमन है या नहीं है। है। नीचे सारे लोग प्लीज बताना यहां तक का कॉमन है या नहीं। हेलो हेलो हेलो, यहां तक का कॉमन है या नहीं। कोई नहीं बोलना चाहेगा। यहां तक का बोले तो r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि भाई ये पूरा कॉमन है या नहीं है। बताओ भाई ये कॉमन है या नहीं है। अब तुम्हें कॉमन भी नहीं दिख रहा तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, हाईलाइट करा करा के दिखा रहा हूं। 1 से लेके n माइनस आर तक कॉमन है, 1 से लेके n माइनस आर तक, 1 से लेके n माइनस आर तक। अब भी नहीं दिख रहा अगर कि क्या क्या बचा तो मैं क्या, ब्रह्मा जी भी आपको नहीं बता पाएंगे। बताओ। हाँ भैया, अब तो साफ साफ दिख रहा है कि पहली टर्म में 1 अपॉन आर बचा पड़ा है और सेकंड टर्म में ये बचा पड़ा है। अब भी पूछना है तो प्लीज लिख के भेज दो, प्लीज रिपीट। मैं और रिपीट कर दूंगा, मुझे क्या है, मैं करता रहूंगा रिपीट। हाँ भाई, अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी भी बोल दो कि भैया नहीं आया, भैया दोबारा बता देंगे। आ गया तो चलो सारे लोग मिलके कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल,
n माइनस आर फैक्टोरियल। प्लीज मुझे बताओ कैलकुलेशन के नाम पे अपन इस ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं। कैलकुलेशन के नाम पे अपन इस ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं भैया, एलसीएम ले लेते हैं। ले लिया भैया, एलसीएम लिया तो ये आ गया भैया, एलसीएम लिया तो प्लीज चेक, ऊपर n फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में n प्लस 1। प्लीज 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 चेक, नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखता हूं, मुझे लगता है अब भी अगर डायरेक्टली कराऊंगा तो फिर बोलोगे भैया रिपीट, लेकिन पीछे वाले पन्ने पर ही बताया है। देखता हूं, बताओ पहले यहां तक समझ में आया या यहां तक किसी को कोई डाउट है। सारे लोग बताओ कि भाई यहां तक समझ में आया या यहां तक कोई डाउट है। प्लीज जल्दी से मुझे बताओ यारा, यहां तक समझ में आया या यहां तक भी कोई डाउट है। भैया आ गया, आ गया। अब देखता हूं कि ये मुझे बताना पड़ेगा या ये खुद से लिख पाओगे। बताओगे बच्चा, इसे मिला के मैं क्या लिख सकता हूं। n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो अपन क्या लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल को अगर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो अपन ये लिख सकते हैं। किसी को बताना है या समझ में आ गया। n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। किसी को बताना है? नहीं, किसी का रिप्लाई नहीं आया। वेरी गुड। अब मुझे सारे लोग बताओ, इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को इस r से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं। इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को r से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल। किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट नहीं। अब मुझे ये बताओ, इस n माइनस आर के फैक्टोरियल को इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं। प्लीज 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 मुझे बता दो। नहीं आया मना कर दो, नहीं आया मना कर दो। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग कि कोई बोले भैया प्लीज रिपीट। आ गया, और अगर आ गया तो चलो सारे बच्चे जल्दी से बिना टाइम लगाए अब आप राइट हैंड साइड को देख लो और बताओ राइट हैंड साइड क्या आ रही है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आई। प्लीज राइट हैंड साइड एक ही स्टेप में शायद आ जाएगी। भैया राइट हैंड साइड में लिखा था n प्लस 1 CR। लिख सकते हो सारे लोग? यस भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। प्लीज एक बार चेक करोगे, जो पिछले पन्ने पर लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और इस पर राइट हैंड साइड लिखा है, क्या वो दोनों आपस में बराबर लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। प्लीज बताओ, अपना प्रूव हो चुका है या नहीं हो चुका है। प्लीज बताइए,
प्लीज बताइए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपन ने बराबर प्रूफ कर दिया। मतलब देखो मैंने इतना टाइम लगवा दिया, मैंने नहीं लगवाया, आपने बार बार प्लीज रिपीट बोल के एक छोटे से सवाल में 15 मिनट लगवा दिए। सिर्फ कॉमन लेने में 15 मिनट लगवा दिए। चलो बताओ, अब भी कोई इसमें डाउट हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बारे में बस थोड़ी सी 2 मिनट बात करूंगा और फिर ब्रेक दे दूंगा। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? आया? हाँ भाई। NCR प्लस NCR माइनस 1 is equal to N plus 1 CR. ये भी अपन को पता होना चाहिए, ये भी अपन को याद होना चाहिए, क्योंकि ये अपन को बाइनोमियल थ्योरम में भी काम आता है और ये अपन को परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन में भी काम आता है, काम आता है। याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो याद करने के लिए एक छोटी सी बात, ध्यान से देखना, नहीं आए तो मना कर देना। ध्यान से देखना। पहली बात बताओ, सफिक्स दोनों में सेम है, हाँ या ना बोल देना। सफिक्स दोनों में सेम है, हाँ भैया, सफिक्स दोनों में सेम है। दूसरी बात, प्रीफिक्स दोनों में, प्रीफिक्स दोनों में, प्रीफिक्स दोनों में कॉन्जिक्यूटिव है, हाँ या ना बोल देना। यस भैया, प्रीफिक्स दोनों में कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो सफिक्स को, सफिक्स में, तो सफिक्स में 1 ऐड कर दो। बोलो हाँ या ना? यस भैया, अगर ऐसा है तो सफिक्स में 1 ऐड कर दो। यस भैया, अगर ऐसा है तो बड़ा वाला प्रीफिक्स कॉपी कर दो, तो बड़ा वाला प्रीफिक्स कॉपी कर दो। बोलो हाँ या ना? मतलब मैंने इस फॉर्मूले को याद करने का बहुत सिंपल तरीका बता दिया। दोनों में सफिक्स सेम है, दोनों में प्रीफिक्स कॉन्जिक्यूटिव है। सफिक्स को एक बढ़ा दो और दोनों में बड़े वाले प्रीफिक्स को कॉपी कर दो। एक छोटे से एग्जाम्पल से अभी पलट दूंगा पन्ना, चिंता मत करना, पलट दूंगा पन्ना। हाँ भैया, सफिक्स सेम है, प्रीफिक्स कॉन्जिक्यूटिव है। सफिक्स में एक बढ़ा दो, प्रीफिक्स में बड़ा वाला लिख दो। बताओ समझ में आया या नहीं आया? प्लीज जल्दी से बताओ। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं और बता देना समझ में आया या नहीं आया। सारे लोग बता देना। भैया
सफिक्स सेम है भैया, प्रीफिक्स कॉन्जिक्यूटिव है भैया, सफिक्स को एक बढ़ा दो भैया, प्रीफिक्स बड़ा वाला लिख दो। बताओ भाई समझ में आ गया या नहीं आया? तो ऐसे याद करना टिपिकल था, नहीं करना है याद, ऐसे याद कर लेना है। बताओ भाई सबको समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो चलो भाई अपन ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक अपना 10:30 तक है। मैं एग्जैक्ट क्लास 10:30 पे स्टार्ट कर दूंगा। हाँ भाई, तो जरा मुझे बताएंगे यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया, कोई डाउट नहीं है। बहुत धीरे चल रहा हूँ यार, इससे धीरे तो आई थिंक मैं चल भी नहीं सकता भाई। चलिए भाई एक सवाल और करते हैं, आप भी करेंगे मैं भी करूंगा। पहले प्लीज सारे लोग सवाल को कॉपी कर लो। सवाल में अपन को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? अपन को प्रूफ करना है एनसीआर अपॉन एनसीआर -1 जो होता है वो n-r+1 अपॉन r होता है। अपन को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ये। अब ये तो आप सबको समझ में आ ही रहा होगा कि भैया इसमें तो कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। कैलकुलेशन फॉर्मूले जो भी लगाने हैं वो अपन को इस तरफ ही लगाने हैं। भैया इसमें तो कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है भैया, इसमें तो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। तो चलो भैया अपन सब मिलके लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं भैया। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर लिखा है एनसीआर, नीचे लिखा है NCR-1। भैया अपन को आता है, ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। समझ में आया? यस भैया। क्यों समझ में नहीं आया? बहुत अच्छे से समझ में आया। अब अपन नीचे वाली टर्म की बात कर रहे हैं भैया। ऊपर वाले का फैक्टोरियल भैया, नीचे वाले का फैक्टोरियल भैया, ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। प्लीज 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 मुझे सारे लोग बताएं कि अपन को यहां तक समझ में आ गया या फिर यहां तक भी कोई डाउट है। प्लीज बोल दो अगर यहां तक भी कोई डाउट हो तो। रिपीट नहीं करूंगा। भैया आ गया। अब सारे बच्चे मुझे ये बताएं कि इसको अपन, हाँ भैया आराम से लिख सकते हैं भैया, n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। ऊपर वाली टर्म कॉपी कर दी। नीचे वाली टर्म से अगर अपन को डिवाइड करना है, नहीं आए तो बोलना भैया नहीं आया। भैया भला ये भी कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो भैया जब डिवाइड किया तो उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। प्लीज 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 सारे लोग बताना समझ में आया
या नहीं आया? भैया बिल्कुल अच्छे से आ गया। सारे लोग प्लीज बताइए, सारे लोग। जितनी देर में मैं टाइम पास कर रहा हूं उतनी देर में तो सारे लोग कर सकते हैं। ऊपर वाला कॉपी, नीचे वाला ये रहा। अब मुझे पता है मैं स्टेप स्किप करूंगा तो सारे लोग बोलेंगे फिर से भैया, इसलिए मैं स्टेप स्किप नहीं कर रहा। चलो मेरी बच्चा पार्टी, बताओ ये टर्म और ये टर्म। हाँ भैया, ये तो कैंसिल हो गई। सारे लोग प्लीज बताना, नहीं आए तो मना कर देना। इसे क्या लिखते हैं भैया? 1 से लेकर R-1 तक का मल्टीप्लिकेशन। इसे क्या लिख दें? क्या भैया? 1 से लेकर N-R+1, तो N-R+R+1 बोल दो। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा यार, मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत हुई नहीं बताने में भाई। भैया बिल्कुल आ गया। अब मुझे बताओ इसे क्या लिखते हैं भैया? 1 से लेकर R तक का मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे बताओगे इसे क्या लिख दें? कैसी बात कर रहे हो भैया? 1 से लेकर N-R तक का मल्टीप्लिकेशन। कोई बताएगा? कुछ कुछ कैंसिल हुआ? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। 1 से लेकर R तक का मल्टीप्लिकेशन था भैया ये। सारे लोग बताओ ये और ये कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? हाँ भैया। और सारे लोग बताओ ये और ये कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? यस भैया। और बस चेक कर लो, प्रूव हो चुका है। चेक करो भाई सारे लोग, प्रूव हुआ या नहीं हुआ? प्लीज सारे लोग चेक करिए, प्रूव हुआ या नहीं हुआ? प्रूव हो गया या नहीं हो गया? किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट कैलकुलेशन में? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। चलिए भाई, बस ये लिखते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मेरी बच्चा पार्टी NCR अपॉन NCR-1 जो होता है दैट इज N-R+1 अपॉन R। सारे लोग बताओ क्या ये फॉर्मूला याद कर लेंगे? आई थिंक ये फॉर्मूला शायद याद करना आसान है। प्लीज बोल दो ये फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये फॉर्मूला मुझे बाइनोमियल थ्योरम में आगे जाके काम आएगा। वहां पर मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, वहां पर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि मैं डेरिवेशन आपको करा चुका हूं, आप खुद से देख लो। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से कैलकुलेशन करता चला गया, एक भी स्टेप मिस नहीं किया। बहुत आराम आराम से कैलकुलेशन करता चला गया। हाँ भाई, अब बताइए, अब सबको समझ में आ गया या अभी और आपको सीखने की जरूरत है? प्लीज मुझे बताइए, अब सबको समझ में आ गया? आ गया। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। एक मिनट, एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ूंगा। नहीं तो फिर आपके मन में डाउट ही रहेगा और आप बोलोगे भैया क्या। एक बार बस लिख लो और
पूरा लॉजिक आपको इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मिलेगा। एन सी आर। सारे लोग मुझे बताओगे सबको इसका फॉर्मूला याद है या नहीं है? प्लीज सारे लोग बताओगे इसका फॉर्मूला अपन को याद है या नहीं है? यस भैया, अपन को बिल्कुल याद है। तो चलो मैं बोल रहा हूं, एनसीआर इज डिफाइंड ओनली व्हेन। पूरा लॉजिक मैं इसका ना आपको पीएनसी में बताऊंगा। अभी हम लिख के रख लेते हैं, एनसीआर इज डिफाइंड ओनली व्हेन, यानी एनसीआर सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन होता है जब एन एक होल नंबर हो। एन एक होल नंबर हो। एन में बी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सेकंड कंडीशन, आर भी एक होल नंबर ही होना चाहिए। आर भी एक होल नंबर ही होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन, जो सफिक्स है वो प्रीफिक्स से हमेशा बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो मेरी बच्चा पार्टी, एनसीआर सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन होता है जब एन एक होल नंबर होता है, आर एक होल नंबर होता है, और जो सफिक्स होता है वो प्रीफिक्स से बड़ा या फिर बराबर होता है। तो मेरी बच्चा पार्टी, क्या अपन अभी के लिए इस बात को ध्यान रखेंगे? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो कोई आज के बाद मुझसे ये नहीं बोलेगा कि भैया एन नेगेटिव हुआ तो क्या, कोई इसका लॉजिक ही नहीं है। आर नेगेटिव हुआ तो क्या, कोई इसका लॉजिक ही नहीं है। अगर अपन ने लिखा 7C10 तो इसका मतलब दिस इज इलॉजिकल, ये कभी आपको लिखा दिखेगा ही नहीं। तो प्लीज मुझे ये बताओ, जो मैंने लिखा है वो आप सबको समझ में आ गया या नहीं आया? मैंने कहा था ना, एनसीआर फील तो मैं आपको पीएनसी में कराऊंगा, और फील करा दूंगा तो फिर तो आपको इन सबका लॉजिक खुद ब खुद पता लग जाएगा। एक छोटी सी बात और लिखा देता हूं जिससे अपना आगे टाइम सेव हो सके, आप गलती ना करो प्लीज। हाँ, तो इसका लॉजिक भी मैं आपको पीएनसी में बताऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा लेकिन बिल्कुल बताऊंगा पीएनसी में। आपको ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। आपको ध्यान रखना है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये अपनी फैक्टोरियल की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए आपको याद रखना है। सारे लोग बताओ, याद रखोगे? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। वील हैव टू लर्न इट, वील हैव टू मेमोराइज इट, वील हैव टू रिमेंबर इट। याद रखनी है। अब देख, फिर पूछ लिया क्यों, बताया ना लॉजिक पीएनसी में बताऊंगा, पीएनसी में डराइव करूंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। चलो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं बिना पीएनसी के ही। थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स कभी ध्यान से पढ़े होंगे 10वीं क्लास तक तो आपको लॉजिक मिल जाएगा। 1 मिनट सारे लोग बताओगे मुझे 2 की पावर 0 कितना होता है? कोई मुझे बताएगा 2 की पावर 0 कितना होता है? इतने सारे लोग हैं, 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। क्यों होता है जरा बताना। आज तक इसका लॉजिक पूछा क्या आपने किसी टीचर से? आपने बोला 2 की पावर 0 1 होता है, क्यों होता है बताओ? बताओ क्यों होता है 2 की पावर 0 1?
तुमने मुझसे तो सवाल कर लिया 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। क्या आपने 5वीं क्लास में सर से सवाल किया था 2 की पावर 0 1 क्यों होता है, बताओ। पहले एक बार बता तो दो, आपको पता है क्यों होता है, आपको इसका लॉजिक पता है, आप सबको इसका लॉजिक पता है। आप सबको इसका लॉजिक पता है, किसी को नहीं पता होगा। रैंडम सी बातें कर रहे हैं कि 2³ × 2 की पावर-3। डेफिनेशन तो लो, मैं भी बोल देता हूं बाय डेफिनेशन। लो, मैं भी बोल देता हूं बाय डेफिनेशन। फिर क्यों पूछ रहे हो भाई, फिर क्यों पूछ रहे हो। लो, मैं बोल देता हूं बाय डेफिनेशन, सुन लो। ये बताओ सारे लोग 2 की पावर 1 कितना होता है। 2 की पावर 1 2, ये सबको पता है। इसमें तो लॉजिक भी है कि 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 4, इसका तो लॉजिक है 2 × 2 4 ही आएगा। 2³ इसका भी लॉजिक है 2 × 2 करेंगे 8 ही आएगा। इसका भी लॉजिक है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। पहले अब मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि इन सब का तो लॉजिक है, इन सब का तो लॉजिक है, लेकिन इसका किसी को लॉजिक नहीं पता। कुछ भी रैंडम बोल रहे हो। इन सब का तो लॉजिक है, मतलब मुझे बताने का मन भी नहीं कर रहा कि इतने फालतू फालतू के लॉजिक मुझे बता रहे हो। कोई बोल रहा है 2² / 2² कर दो 1 ही आएगा। इन सब का तो लॉजिक है, लेकिन इसका लॉजिक कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। ध्यान से बताना। यहां से यहां तक पहुंचने में, बैकवर्ड चलो, यहां से यहां तक पहुंचने में बताओ आपने क्या किया है। भैया डिवाइड बाय 2 किया है। यहां से यहां तक पहुंचने में भैया आप लोगों ने क्या किया है, भैया डिवाइड बाय 2 किया है। यहां से यहां तक पहुंचने में क्या किया है, भैया डिवाइड बाय 2 किया है। तो मेरी बच्चा पार्टी जब यहां डिवाइड बाय 2, यहां डिवाइड बाय 2, यहां डिवाइड बाय 2, तो अब जरा मुझे लॉजिक के साथ बता देना कि कितना आएगा। भैया फिर डिवाइड बाय 2 कर दो। हेयर लॉजिक राइस लाइस, यहां लॉजिक लाई करता है। दिस इज द लॉजिक। भाई जब अपन यूं दो दो मल्टीप्लाई करके जा रहे थे तो यूं दो दो डिवाइड करके जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से बताना, नहीं आए मना कर देना। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1। 2 फैक्टोरियल निकाल के देखो और देखो 2 आ रहा है क्या। 2 फैक्टोरियल निकाल के देखो और बताओ 2 आ रहा है क्या। 2 फैक्टोरियल 1 × 2, कोई नहीं करेगा, मतलब पेन चलाना अपन जानते ही नहीं है। अपन डिसाइड करके आते हैं घर से कि अपन को पेन ही नहीं चलाना है। 3 फैक्टोरियल बताओ 6 आया या नहीं आया। 4 फैक्टोरियल चेक करो 24 आया या नहीं आया। 1 × 2 × 3 × 4। 5 फैक्टोरियल चेक करो 120 आया या नहीं आया। 1 × 2 × 3 × 4 × 5, बस एक लास्ट लिख रहा हूं। 6 फैक्टोरियल चेक करो 720 आया या नहीं आया। इन सब का लॉजिक है, इन सब का लॉजिक है, द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। हाँ भाई ध्यान से देखना, यहां से यहां पहुंचते वक्त बताओ डिवाइड बाय 6 हुआ है या नहीं हुआ है। यस भैया। यहां से यहां तक पहुंचने पर डिवाइड बाय 5 हुआ है या नहीं हुआ है। यस भैया। यहां से यहां तक पहुंचने पर डिवाइड बाय 4 हुआ है या नहीं हुआ है। यस भैया। यहां से यहां तक पहुंचने पर डिवाइड बाय 3 हुआ है या नहीं हुआ है। यस भैया। यहां से यहां तक पहुंचने पर डिवाइड बाय 2 हुआ है या नहीं हुआ है। अब जरा खुद ही मुझे बता दो, यहां से यहां तक पहुंचने पर किससे डिवाइड करूं। 1 से।
वन ही आया। हेयर इज द लॉजिक लाइन। अब भी समझ में आया या मैंने फालतू में टाइम पास किया है? मतलब कुछ वैल्यू है, कुछ कद्र है इस कंसेप्ट की? बताओ, समझ में आया? इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है। मतलब कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं था, बस एक ऑब्जर्वेशन था, नजरों का खेल था, इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 हुआ है। चलो, बहुत टाइम पास कर लिया, अपन इधर ही लौट के आते हैं। हाँ भाई, एक बार सारे लोग बताना, अगर मैं आपसे एनसी नॉट बोलूं तो चेक करो, एनसी नॉट की वैल्यू भी 1 आ रही है। करो, फॉर्मूला जो लगाना है वो लगाओ और देखो एनसी नॉट 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। भैया आ रहा है। ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे ऊपर -0 वाले का, नीचे वाले का फैक्टोरियल। चेक करो, ये कैंसिल हो गया और 0 फैक्टोरियल मैंने 1 बताया था। हाँ या ना तो बोल दो, प्रूव हो गया क्या? जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो। एनसी नॉट सबका 1 आ गया या नहीं आया? एनसी नॉट सबका 1 आया या नहीं आया? भैया एनसी नॉट सबका 1 आया। बस एक लास्ट NC1 चेक करो, एन आया या नहीं आया? चेक करो सारे लोग, NC1 एन आया या नहीं आया? और खुद बताओ, इसे अपन फॉर्मूले से चलें या इसे ऑल्टरनेट अप्रोच से चलना सही रहेगा? सारे लोग बताओ, फॉर्मूले से चलें या ऑल्टरनेट अप्रोच से चलना सही रहेगा? देखो, कोई नहीं बोल रहा, इतनी बार बोलने पर भी कोई नहीं बोलता। भैया ऑल्टरनेट अप्रोच से चलना सही रहेगा। नीचे 1 है, यानी रिवर्स ऑर्डर में एक ही टर्म, रिवर्स ऑर्डर में एक ही टर्म, एन ही आया। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लो। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बेशक बोल सकता है। कोई भी डाउट है तो बेहिचक बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं। चलिए भाई, पुट द हेडिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। मैं भी चढ़ा लिखूंगा, आप भी लिखें। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। हाँ भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। बहुत लोग बोल सकते हैं कि भैया ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स का मतलब होता है पार। जो अपन पार चढ़ाते हैं उसको अपन कभी कभी इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है भैया, तो भाई अपन आज बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे। लिखने के बाद अपन सारे लोग बाइनोमियल थ्योरम याद करेंगे। ठीक है भाई, सारे लोग पहले लिखेंगे और लिखने के बाद फिर याद भी करेंगे। अब मुझे ये बता दो, चलो मैं ये भी लिखा देता हूं, कोई मुझे बताएगा बाइनोमियल क्या होता है? ये तो आई थिंक 5वीं क्लास में पढ़ा है कि बाइनोमियल क्या होता है। भैया बाइनोमियल का मतलब होता है एक, कोई बताएगा मुझे मैसेज पे, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? भैया बाइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है भैया, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती है। ठीक है भैया,
तो चलो अपन लिखते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। थोड़ी देर में लिखेंगे, लेकिन अभी पहले मुझे ये बता दो, ये अपना बाइनोमियल है या नहीं है? यस भैया, ये अपना बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें भैया दो टर्म्स हैं। मैंने चढ़ा दी इसकी पार n, और अब मुझे बताओगे ये जो n पार है, ये जो n इंडेक्स है, ये मैंने क्या बोला है? भैया ये आपने बोला है पॉजिटिव। सारे लोग बोलो इंटीजर। सिर्फ पॉजिटिव नहीं बोला, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो यानी आज से लेकर अगली 8 या 9 क्लास तक, आज से लेकर अगली 8 या 9 क्लास तक, ये जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, बार बार नहीं बोलूंगा। जो लास्ट 2 क्लास होंगी उनमें नेगेटिव बोलकर बातें करवाऊंगा आपसे। ठीक है भाई? तो पॉजिटिव इंटीजर ही है n यहां पर। ठीक है, तो भैया बाइनोमियल के ऊपर n पार। तो बाइनोमियल थ्योरम कहती है, ध्यान से सुनना, गलती नहीं चाहिए, कि इसे जब अपन एक्सपेंड करते हैं, इसे जब अपन एक्सपेंड करते हैं, तो इसके एक्सपेंशन में पहली टर्म NC0 x की पार n y की पार 0, अब प्लस NC1 x की पार, अब घटाते चलो, y की पार बढ़ाते चलो। बताओ अगली टर्म क्या आएगी? NC2 x की पार घटाते चलो, y की पार बढ़ाते चलो। अब सारे लोग बताओ नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? x की पार घटाते चलो, y की पार बढ़ाते चलो। और अब मुझे बताओगे लास्ट में क्या आएगा? भैया पहला NC0 है, लास्ट में NCN तक डिफाइन कर सकते हैं। x की पार घटाते चले और y की पार बढ़ाते चले, तो मेरी बच्चा पार्टी। आज के बाद, आज के बाद कोई नहीं बोलेगा कि भैया बाइनोमियल थ्योरम अपन को नहीं आती। आज के बाद कोई अपन को नहीं बोलेगा कि भैया बाइनोमियल का एक्सपेंशन अपन को नहीं आता। कोई नहीं बोलेगा कि भैया अपन को बाइनोमियल का एक्सपेंशन नहीं आता। चलिए भाई, सारे लोग याद करेंगे। सारे लोग मिलके, मेरे साथ मिलके याद करेंगे। सारे लोग याद करेंगे। दोबारा लिखेंगे जिससे अपन को याद हो जाए। यस भैया, बिल्कुल लिखेंगे। क्या होता है? x प्लस वाई की पार n। सिर्फ पहली टर्म याद कर लेना, बाकी टर्म कैसे लिखी है समझ में आ गया? यार हाँ या ना तो बोल दो, आया या नहीं आया? हाँ या ना तो बोल दो, आया या नहीं आया? भैया पहली टर्म में NC0,
x की पावर n, y की पावर 0। अब भैया nc 0 है तो nc 1 आएगा। x की पावर घटाते चलेंगे, y की पावर बढ़ाते चलेंगे। भैया लास्ट में एन सी एन तक ही जा सकते हैं। x की पावर घटते घटते 0 हो गई, y की पावर बढ़ते बढ़ते n हो गई। सारे लोग प्लीज बताओ, आपको सभी को बाइनोमियल थ्योरम याद हुआ या नहीं हुआ? जितनी देर में मैं टाइम पास कर रहा हूं उतनी देर में सारे लोग बता दें कि याद हुआ या नहीं हुआ। हो गया तो चलिए देखते हैं। पुट द हेडिंग ऑब्जर्वेशंस, पुट द हेडिंग ऑब्जर्वेशंस। चलिए ये सारे लोग हेडिंग डाल लीजिए, ऑब्जर्वेशंस। देखते हैं अपन ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या बात करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बाइनोमियल थ्योरम इन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। ऑब्जर्वेशंस, अपन कुछ ऑब्जर्व करेंगे, अपन कुछ फील करने का ट्राई करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, चलिए भाई। Observation number one. Observation number one. Total number of terms. Total number of terms in the expansion of. Total number of terms in the expansion of x plus y की power n is n plus 1. Total number of terms in the expansion of x plus y की power n is n plus 1। यानी अगर n पार होती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आया करेंगी वो n plus 1 आया करेंगी। बताओ ये समझ में आया या समझाऊं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आया करेंगी वो n प्लस 1 आया करेंगी। आप सभी को आई थिंक लॉजिक यही दिख रहा होगा। कोई मुझे बताएगा पहली टर्म में पहली टर्म में क्या अपन को nc0, फिर nc1, फिर nc2 और लास्ट में ncn। एक बार जरा काउंट करके बताओगे 0 से लेकर n तक के नंबर्स को अपन कितने नंबर्स बोलते हैं? प्लीज कोई बताएगा? देखो वो n बोल रहा है भाई मेरा। 0 से लेकर n तक कितने नंबर्स हो गए? मतलब मुझे या तो पढ़ाना छोड़ देना चाहिए या फिर आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो यार? 0 से लेकर n तक मतलब n प्लस 1 टर्म्स हो गए या नहीं हो गए? ये भी बताना पड़ेगा। 1 से लेकर n तक n, एक 0 और लिख रहा। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? चलो भाई पहले हम मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? समझ में आया या नहीं आया? बताओ भाई कुल कितनी टर्म्स इसमें आएंगी? हेलो, कुल कितनी टर्म्स इसमें आएंगी? 8। कहीं दिक्कत हो तो बोल देना भैया नहीं आया, दोबारा बताओ। कुल कितनी टर्म्स इसमें आएंगी? 100। नहीं आया मना कर देना। ऐसा इतना धीरे धीरे ना मैं कभी किसी को नहीं पढ़ाता। मतलब बच्चों जैसी बातें कर रहा हूं भाई मैं।
कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आएंगी, इसमें कितनी आएंगी? नहीं पता, नहीं पता। कोई 21 तो नहीं बोलेगा ना? मैंने सिर्फ इसलिए ही आपको दिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बाइनोमियल थ्योरम सिखा रहा हूं, बाइनोमियल थ्योरम। भैया ये तो बाइनोमियल है ही नहीं, भैया ये तो ट्राइनोमियल है, भैया ये तो अपन को नहीं आता, भैया ये तो अपन को नहीं आता, नहीं आता छोड़ दो, आगे कहीं पढ़ेंगे। ये मैं आपको परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में कराऊंगा कि कितनी टर्म्स होती हैं। चलो भाई मुझे बताओ, आर यू कंफर्टेबल विद द ऑब्जर्वेशन नंबर 1? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज 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 बोल दो। नहीं है, चलिए भाई ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, इन ईच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y की पावर n, in each term in the expansion of x plus y की पावर n, sum of powers of x and y is always equal to n। पहले लिख लो और फिर बता देता हूं, और बताओ, आप ही बताना समझ में आया या नहीं आया। पहले पढ़ो और बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। सारे लोग देख सकते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हर टर्म में x और y की पार का सम मिला के n है, x और y की पार का सम मिला के n है। यस भैया, x और y की पार का सम मिला के n है। हर टर्म में, बाइनोमियल एक्सपेंशन के हर टर्म में x और y की जो भी पार आती हैं उनका सम मिला के n होता है, उनका सम मिला के n होता है। तो चलो मेरी बच्चा पार्टी बताओ, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई या नहीं आई? ऑब्जर्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई या नहीं आई? नाम ही दिया था ऑब्जर्वेशन, यानी अपन मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे, अपन सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। हाँ, कोई डाउट हो तो बोल दो। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऑब्जर्वेशन, प्लीज गिव वन एग्जांपल। इसमें एग्जांपल क्या दूं? आपको दिख रहा है कि भाई x और y की पार का सम मिला के n है। लो एक बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूं 5वीं क्लास का। आपको सबको इसका फॉर्मूला आता है? हेलो हेलो हेलो, आपको इसका फॉर्मूला आता है? ये भी मुझे 10 बार बोलना पड़ता है। ये फॉर्मूला अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन से डेराइव कर सकते हैं। अब खुद बताओ, जितनी भी इसमें टर्म आई हैं उसमें x और y की पार का सम मिला के 3 है या नहीं है? x की पावर 3, y की पावर 0, सम इज 3। y की पावर 3, x की पावर 0, सम इज 3। x की पावर 2, y की पावर 1, सम इज 3। x की पावर 1, y की पावर 2, सम इज 3। चलो भाई अब बताऊं या समझ में आ गया? आर यू ऑल कंफर्टेबल विद द ऑब्जर्वेशन नंबर 2 और नॉट?
ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो? यस। ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 3। NC नॉट, NC1, NC2 up to NCN are known as are known as binomial coefficients। यानी NC नॉट से NCN तक को अपन कोएफिशिएंट नहीं बोलते, अपन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। NC नॉट से NCN तक की ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इन्हें अपन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। कोएफिशिएंट्स नहीं बोलेंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलेंगे। छोटी सी बात, नहीं समझ में आए मना कर देना, बस लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं और फिर खत्म कर दूंगा क्लास को। बस एक बार समझ लो कि मैंने क्यों लिखाया है ये। सारे लोग प्लीज बताना, नहीं आए तो मना कर देना। मैंने आपके लिए ये लिखा, क्या आप मेरे लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख सकते हो? यस भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहली टर्म NC नॉट, 2x की पार तो n चढ़ेगा और 3y की पार तो 0 चढ़ेगा। हाँ या ना तो बोल दो सारे लोग, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो। यस भैया। अगली टर्म में NC1, 2x की पार n थी तो कम कर दो और 3y की पार 0 थी तो बढ़ा दो, बढ़ा दो। बस अब लास्ट टर्म लिख रहा हूं, सारे लोग बताओगे भैया। NCN तक जाएगा, 2x की पार कम होते होते 0 तक पहुंच जाएगी और 3y की पार बढ़ते बढ़ते n तक पहुंच जाएगी। चलो भाई, सबको समझ में आया या नहीं आया? प्लीज 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 मुझे बता दो। मतलब अपन को जानना ही नहीं है, मतलब यस और नो तक नहीं बोल सकते तुम लोग, तो फिर मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा बच्चा? प्लीज यस और नो बोल दो। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में आ गया या नहीं आ गया? एक बार जरा ध्यान से देखना, एक बार जरा ध्यान से देखना। ये जो टर्म मैंने लिखी है, एक बार सिर्फ इसको देख लो। ये जो मैंने टर्म लिखी है, हाईलाइट कर दी है, ये जो मैंने टर्म लिखी है, बताओ ये NC1, 2 की पावर n-1, 3 की पावर 1, x की पावर n-1, y की पावर 1। बताओ ये है या नहीं है? NC1 कॉपी कर दिया, 2 की पावर n-1 लिख दिया, 3 की पावर 1 लिख दिया, x की पावर n-1 लिख दिया और y की पावर 1 लिख दिया। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था, अगर कोई आपसे कोएफिशिएंट पूछे, कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट तो हो गया पूरा ये। और कोई अगर आपसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछे तो बताओ बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो अपन सिर्फ किसको बोलेंगे? सिर्फ इसको। बताओ समझाऊं या समझ में आ गया? इसलिए जब सवाल कराऊं वहां पर मुझे बार बार रिपीट करने को आप लोग ना बोलो। कोएफिशिएंट ये हो गया, बाइनोमियल कोएफिशिएंट सिर्फ ये हो गया। प्लीज चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं आया। तो कोएफिशिएंट पूछूं तो कोएफिशिएंट तो सारा ही होता है, सबको पता है, लेकिन बाइनोमियल, इसको भी रिपीट करवाएगा भाई।
भाई कोएफिशिएंट तो 5वीं क्लास में भी पढ़ा है। कोई बोले 7x², तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 7। कोई बोले कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये पूरा। और कोई बोले बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x², तो सिर्फ इसमें c आ रहा है, NC1। अभी भी आया या अभी भी नहीं आया? अभी और रिपीट करना है या समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नो। बस अब आपको लास्ट क्लास के लिए असाइनमेंट क्या है वो आप नोट कर सकते हो और फिर जा सकते हो। सबसे पहले आज का लेक्चर रिवाइज करना है। इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मैं आज 2 ट्यूटोरियल डलवाऊंगा वो देखने हैं। और अगर पुराने पेंडिंग है तो भाई वो तो देखने ही देखने हैं। और जितना भी टाइम बचता है उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल प्लस वर्कबुक का लेवल 1 एंड लेवल 2 सॉल्व करना है। दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है भाई, सबसे पहले लेक्चर रिवाइज करना है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 ट्यूटोरियल्स